प्लस आई नॉट और प्लस का 2 रूट आई नॉट और इंटू रूट आई नॉट और क्या हो जाएगा cos फाई हो जाएगा। तो यहां से आई बराबर किसके आ जाएगा, देखिए आई रूट ये तो कितना हो जाएगा 2i रूट 2i नॉट प्लस के आई नॉट की गुणा करूंगा तो आई नॉट स्क्वायर बनेगा और स्क्वायर बनेगा तो ये वर्ग हट जाएगा तो फिर से क्या आ जाएगा 2i नॉट और ये क्या हो जाएगा cos फाई के बराबर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा cos फाई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये cos फाई के बराबर हो जाएगा, अब मैंने यहां से क्या किया कि 2i नॉट कॉमन ले लिया, 1 प्लस का क्या बच गया यहां से cos फाई बाई 2 बच गया। लेकिन मैं यहां से एक बात ये भी जानता हूं क्या कि cos चोट क्यों नहीं चल रही है, क्या कि cos a बराबर एक फॉर्मूला होता है कि देखिए एक होता 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या कि 2 cos यहां थीटा मान लेते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, और माइनस 1। लेकिन यहां पर केवल जब यहां cos 2 थीटा होता है तो ये फॉर्मूला होता है। अगर cos थीटा के बारे में बात करना तो क्या जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो मुझे यहाँ फाई दे रखा है तो मैंने क्या किया cos फाई बराबर कर दिया 2 cos स्क्वायर 5 बाई 2 माइनस का 1। तो मुझे cos फाई की जगह क्या रखना है 2। देखिए अब मैं यहाँ से एक बात बता रहा हूँ आपको, इस माइनस 1 को मैं इधर ले आया तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर 5 बराबर किसके 2 cos स्क्वायर 5 बाई 2 के होता है। ठीक है, तो मुझे इसकी जगह ये वाली वैल्यू रख देनी है, ये वाली। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा i बराबर 2i नॉट मल्टीप्लाई में किसका जाएगा 2 cos स्क्वायर 5 बाई 2, 2 दूनी कितने होते हैं 4, तो किसका जाएगा 4i नॉट cos स्क्वायर 5 बाई 2 के हो जाएगा। किसके हो जाएगा 2 के हो जाएगा। अब उसने कहा है जब पथांतर लैम्डा हो तो कलांतर, भैया देखो सुनो, जब अगर पथांतर लैम्डा की बात कर रहा है तो यहां पर क्या कलांतर कितना होगा 2 पाई होगा, कितना होगा 2 पाई होगा। ऐसा क्यों किया हमने 2 पाई इसलिए होगा क्योंकि भैया जब पथांतर एक की बात कर रहा तो वो कितने 180 डिग्री का कोण बनाएगा, कितना बनाएगा 180 डिग्री का कोण बनाएगा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि जब पथांतर लैम्डा होता है, जब पथांतर लैम्डा होता है तो कलांतर 2 पाई होगा। क्या होगा 2 पाई होगा। देखिए इसको करिएगा, अभी आगे चलते हैं और करते हैं। इधर मैं मिटा देता हूं इसको। तो अब यहां से करते हैं i बराबर किसके आ जाएगा 4i नॉट cos स्क्वायर पाई के, किसके आ जाएगा cos स्क्वायर पाई के। तो यहां से देखिए कलांतर जब पाई होगा, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा क्या कि ये क्या हो जाएगा 4i नॉट जो बराबर किसके है k के। ठीक है, अब जब पथांतर लैम्डा बाई 3 है तो कलांतर निकाल लेते हैं, फाई डैश का मान निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं 2 पाई बाई लैम्डा के और इनटू में किसके पाई बाई नहीं लैम्डा बाई 3 की, किसके लैम्डा बाई 3 के, लैम्डा से लैम्डा कट गया। अब यहां से देखिएगा कि मेरे पास में जो पथांतर आया वो कितना आया 2 पाई बाई 3 आया, कितना है 2 पाई बाई 3 आया। ठीक है, तो 2 पाई बाई 3
हम यहाँ पर केवल पाई बाई 3 ही मान ले रहे हैं, 2 का मल्टीप्लाई नहीं ले रहे, इसलिए हमने पिछली बार भी ऐसे ही किया था। तो अब मुझे यहाँ से क्या निकालना है, आई डैश का मान निकालना है। क्या निकालना है, आई डैश का मान निकालना है। तो अब मैं यहाँ से क्या करूंगा, आई डैश का मान निकालने के लिए देखिए आई डैश का मान निकालूंगा, कितना आएगा 4i0 cos स्क्वायर 5/2k। किसका आएगा 5/2k। देखिए अभी आप सोच रहे हैं पाई क्यों रखा। देखिए पाई इसलिए रखा था कि जब हम पाई का मान 2 पाई रखेंगे, क्या रखेंगे, पाई का मान 2 पाई रखेंगे, तो बाई 2 करेंगे तो 2 तो 2 कट जाएगा। तो पाई का मान जो हमारे पास आएगा वो कितना आएगा, पाई आएगा। कितना आएगा, पाई आएगा। तो इस तरीके से अगर मैं आई डैश की वैल्यू निकालता हूँ 4i0 cos स्क्वायर, यहाँ कितना आ जाएगा 2π/3 और इनटू में किसके 2k, 2 से 2 कट गया, यहाँ से क्या आ जाएगा 4i0 किसके बराबर दे रखा भैया, k के बराबर दे रखा है। उन्होंने बोल दिया है क्या, तीव्रता k इकाई है, लैम्डा जिसका पथांतर k, पथांतर तो प्रकाश की तीव्रता कितनी है भैया, k है। तो अब मुझे यहाँ से ये पता चल गया कि cos स्क्वायर π/3, cos स्क्वायर π/3 का मतलब 180/3, ये कितना हो जाएगा 60। तो cos 60 का मान किसके बराबर होता है, 1/2 के बराबर होता है। cos 60 का मान किसके बराबर होता है, 1/2 के बराबर होता है। तो आई डैश बराबर किसके आ जाएगा, k बराबर cos स्क्वायर, या हम कह सकते हैं cos 60 का मान कितना, 1/2 का स्क्वायर कर देंगे। तो 1/2 का जब भी हम स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा, 1/4 आ जाएगा। यानी कि इसका यानी cos 60 का मान जब भी स्क्वायर करते हैं ये 60 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से आई डैश का मान कितना आएगा, k मल्टीप्लाई में 1/2 का होल स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाएगा, k मल्टीप्लाई में 1/4। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि इसका जो भी पथांतर आया है, जो पथांतर दे रखा है और उसका हमारे पास जो तीव्रता आई है वो कितनी आएगी, आई डैश बराबर किसके आ जाएगी, k/4 के आएगी। किसके आएगी, k/4 के। ये हमारा क्या होगा, आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला न्यूमेरिकल है, क्या है, द्विस्लिट प्रयोग में द्विस्लिट प्रयोग में 600 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का प्रकाश करने पर, तरंग दैर्ध्य का प्रकाश करने पर एक दृश्य परिपथ पर, एक दृश्य परिपथ पर बनी फ्रिंज, बनी फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई कोणीय चौड़ाई 0.1 डिग्री है। दोनों स्लिटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दोनों स्लिटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए
आप सभी स्टूडेंट अपनी बुक निकाल करके सामने रखें, उसमें देखें कि मैं कौन सा न्यूमेरिकल करा रहा हूं, उसको जल्दी से मार्क करते चलें और उससे रिलेटेड जो भी तुम्हारे न्यूमेरिकल बच रहे हैं उनको अपने आप कोशिश करिए सभी लगाने की, पूरी एक्सरसाइज चेक होगी आपकी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्या है कि सबसे पहले उसने कहा कि लैम्डा का मान कितना दे रखा है हमें, 600 नैनोमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे, नैनोमीटर का मतलब 10 की घात माइनस 9 मीटर। ठीक है, तो अब मैं चलता हूं प्रकाश का एक दृश्य परिपथ पर बनी फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई। देखिए कोणीय चौड़ाई यानी थीटा का मान कितना दे रखा है, 0.1 डिग्री के बराबर दे रखा है। किसके दे रखा है, 0.1 डिग्री के बराबर दे रखा है। ठीक है, तो 1 डिग्री के बराबर दे रखा, तो क्या करते हैं, देखिए मैंने इसको क्या किया, रेडियन में चेंज करना है। मैंने आपको रेडियन में चीजें चेंज करने के लिए बताई है, बहुत बार बताई है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं यहां से कि जब मैं इसको रेडियन में चेंज करूंगा तो क्या करूंगा कि 0.1 गुणा पाई बाई 180 से क्या कर दूंगा, इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा और ये किस में आ जाएगा, रेडियन में। किस में आ जाएगा, ये रेडियन में आ जाएगा। अच्छा, रेडियन में आ जाएगा तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, 0.1, पाई का मान 3.14 रखेंगे यहां से, और ये आ जाएगा 180 रेडियन। किसके आ जाएगा, 180 रेडियन के बराबर आ जाएगा। अब मुझे d का मान निकालना है। क्या निकालना है, d का मान निकालना है। तो हम जानते हैं कोणीय पिंड की चौड़ाई, मैंने बताया था आपको, कोणीय फ्रिंज की चौड़ाई क्या था, थीटा बराबर लैम्डा अपॉन किसके, d के था, यही तो था। लेकिन हमें क्या निकालना है, दोनों स्लिटों के बीच की दूरी निकालना है जो दोनों सोर्स थे, यानी d का मान निकालना। तो क्या करूंगा, लैम्डा बाई थीटा लिख दूंगा। ठीक है, अभी अगर मैं यहां से देखा जाए, अगर मैं यहां मान लगाता हूं, यहीं से देख लेंगे पहले, चलो इसको देखो। थीटा का मान कितना दे रखा है, 0.1 गुणा 3.14 डिवाइडेड में किसके, 180, किसके है, 180 के, और बराबर में लैम्डा का मान कितना दे रखा है, 600 गुणा -9, डी का मान क्या करना है, निकालना है। अब हम यहां से क्या करते हैं, 180 की मल्टीप्लाई इधर तिरछी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तिरछी मल्टीप्लाई जब हम करेंगे यहां से, तो डी बराबर आ जाएगा हमारे पास 600 गुणा 10 की घात -9 गुणा किसके, 180 के, डिवाइडेड में 0.1 और मल्टीप्लाई में 3.14। जब हम इसको करेंगे, एक हटाया यहां से, फिर से एक जीरो बढ़ा दिया, और ये हटाया 2 के बाद था तो 2 जीरो बढ़ा दिया। अब हमारे पास आया कितना, यहां से 600 गुणा 10 की घात -9 और गुणा किसके, 18 0000 डिवाइडेड में किसके, 314। 2 जीरो ये रहे प्लस के, 4 जीरो ये रहे प्लस के, तो टोटल जीरो कितने होंगे प्लस के, 6 गुणा 18 गुणा में हो जाएंगे, ये तो हो गया 6 और ये हो गया माइनस का 9, तो 6 में से 9 गया तो माइनस का कितना बचेगा, 3, और डिवाइडेड में किसके, 314, किसके, 314।